गाइस चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक डेंजरस एलिमेंट के बारे में। तो गाइस मैं आज बात करूंगा पोलोनियम के बारे में। पोलोनियम एक ऐसा सब्सटेंस है, पीरियोडिक टेबल में ऐसा एलिमेंट है जिसकी एक नमक के दाने जितनी भी डोज अगर इंसान इनहेल कर ले मतलब खा ले तो उसको मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। मैंने फिर से बात करी है, एक नमक के दाने जितनी डोज भी एक इंसान को मौत के घाट उतार सकती है। इस सब्सटेंस के ऊपर, इस एलिमेंट के ऊपर आज हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। उसके अलावा मैं इस वीडियो के अंत में आपको आंसर करूंगा कि क्यों एस्टाटीन को हैलोजेंस की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता है, या फिर आप ऐसा कह लो कि जब हमसे पूछा जाता है कि हैलोजेंस क्या होते हैं या फिर हैलोजेंस के नाम सुनाने के लिए हमें बोला जाता है तो हम एस्टाटीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं। गाइस ये इतना अबेंडेंट क्वेश्चन है, आप कह लो इतना खतरनाक सवाल है कि अगर आप 10 साइंस टीचर्स को खड़ा कर लोगे तो उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा साइंस टीचर होगा जो आंसर दे पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल सवाल है, मैं ये कह रहा हूं कि इतना अबेंडेंट सवाल है ये कि 10 साइंस टीचर्स को खड़ा कर लो, एक साइंस टीचर उसमें से आंसर दे पाएगा। जितने भी साइंस लवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही फैसिनेटिंग फैक्ट्स के ऊपर हर दूसरे दिन वीडियो बनाता ही रहता हूं और अपलोड करता ही रहता हूं। गाइस मैं ढूंढ ढूंढ के उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं जो यूट्यूब के ऊपर बहुत ही कम लेवल पे कंटेंट अवेलेबल है या फिर बहुत ही कम कंटेंट है या फिर इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत रेयर मिलेंगी आपको। उसके पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर मेरे को किसी ने उसका जवाब दे दिया, चाहे गाइस गूगल से ढूंढ के दे दो, तो मैं पर्सनली उसके अकाउंट में 500 रुपीज डालूंगा। मेरे को मोबाइल नंबर शेयर कर देना। वो पहला इंसान जो मेरे को आंसर करेगा मैं उसको 500 रुपीज उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में आंसर देना है आप लोगों ने। हम सब ने अपनी स्टडीज में वेपर प्रेशर के बारे में तो सुना ही है। वेपर प्रेशर का अगर हम पूछें तो कोई भी इसका आंसर कर लेगा। सवाल ये है कि व्हाट इज नेगेटिव वेपर प्रेशर। गाइस जो भी इसका सही आंसर देगा, आंसर सही होना चाहिए, जो पहला कमेंट करेगा उसके अकाउंट में 500 रुपीज में क्रेडिट खुद करूंगा। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। क्यों पोलोनियम की एक छोटी सी डोज एक ह्यूमन के लिए इतनी लीथल हो सकती है। गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और साथ में बहुत ही टॉक्सिक एलिमेंट है। गाइस इसके अल्फा पार्टिकल्स की इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि अगर ये गलती से भी हमारे शरीर के अंदर दाखिल हो जाए, चाहे हम इसको इनहेल कर लें, चाहे हम इसको खाने के साथ खा लें, चाहे ये किसी जख्म के द्वारा हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाए, अल्फा पार्टिकल्स इतनी इंटेंसिटी हाई वाले होते हैं कि खाते खाते ये टिश्यूज को इस तरीके से डैमेज कर देते हैं कि जैसे उसका कोई जवाब ही नहीं है। इतने खतरनाक होते हैं कि मौके के ऊपर आपके मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फेल हो सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि फेल हो जाते हैं। सोच के देखिए कि कितना ज्यादा हाईली टॉक्सिक एलिमेंट होगा ये। आपको पता है कि इसको डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। डिटेक्ट ना किए जाने की वजह से इसको एज अ पॉइजन भी यूज किया जाता है। 2006 का केस जिसमें अलेक्जेंडर लिटविनेंको जो एक रशियन स्पाई था, उसको इसी पॉइजन को देख के मारा गया था। क्या स्टोरी है इसके बारे में आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मकसद है वो पोलोनियम के ऊपर है, इसलिए मैंने पोलोनियम के अकॉर्डिंगली आपको एक एग्जांपल देके समझाया है। इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। जब भी इसको दिया जाता है एज अ पॉइजन, डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑर्गन्स के ऊपर होता है। ऑर्गन्स मल्टीपल जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, शरीर के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। अगर मैं इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करूं तो मेरी क्यूरी ने इसकी डिस्कवरी करी थी 1898 में। एटॉमिक नंबर इसका 84 है। 33 इसके आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें से पोलोनियम 210 सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है ड्यू टू हाई रेडियो एक्टिविटी एंड इंटेंस टॉक्सिसिटी। देखने में ये सिल्वर ग्रे कलर का होता है, लेकिन जब हम इसको दूर से देखते हैं तो ये ब्लू कलर का नजर आता है, क्योंकि ये 24 घंटे अल्फा रेडिएशन अमिट करता रहता है। इतना एनर्जेटिक होता है ये कि पोलोनियम के 1 ग्राम से 140 वॉट तक बिजली बनाई जा सकती है। गाइस सोच के देखिए ये कितना एनर्जेटिक है। रेडिएशंस इसकी इतनी हैवी होती हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो ये रिलीज करता है, जो ये अमिट करता है, कि अगर ये हमारे डीएनए के कांटेक्ट में आ जाए तो डीएनए के मैसेजिंग सेंटर को पूरा का पूरा रेप्लिकेट करके रख देता है ये। इसको स्पेसक्राफ्ट्स में भी यूज किया जाता है, क्योंकि आपको मैंने जैसे कि बताया कि हाईली एनर्जेटिक होता है। ये कहना चाहता हूं मैं, स्पेसक्राफ्ट्स को गर्म रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पेसक्राफ्ट्स को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस कंक्लूजन यही है, उतने फायदे नहीं है जितने नुकसान है। ऊपर से ये रेयर एलिमेंट है। एक सवाल तो रह ही गया, क्यों एस्टाटीन को हमेशा हैलोजेंस की कैटेगरी से बाहर रखा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हैलोजन की कैटेगरी में एस्टाटीन को रखा नहीं जाता है। थोड़ा सा दिमाग चकराने वाला सवाल है ये। एस्टाटीन हैलोजन तो है, लेकिन इसको उसकी कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है, इसका आंसर मैं अभी दूंगा। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये इतना रेयर है,
इतना रेयर है कि एक टाइम के ऊपर पूरी पृथ्वी के ऊपर 30 ग्राम से ज्यादा इसको नहीं पाया जा सकता। मगर एस्टार्टीन एक हैलोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, पर बहुत ही रेयरेस्ट होने की वजह से इसको उस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। और गाइस ऊपर से ये रेडियो एक्टिव भी है। अब अगर पृथ्वी के ऊपर सिर्फ 30 ग्राम ही अवेलेबल है ये, तो गाइस सोच के देखिए कि इसके ऊपर हम कैसे स्टडी करेंगे, कहाँ से लाएंगे इसको। तो ये रीजन है एक्चुअली कि हैलोजन की कैटेगरी से इसको बाहर रखा जाता है, क्योंकि हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जान पाए अभी तक। फिर से एक बार याद दिला दूं, व्हाट इज नेगेटिव वेपर प्रेशर, चाहे गाइस गूगल से ढूंढ के दे दो, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं जरूर दूंगा। जिनको ढूंढने के ऊपर भी इसका जवाब ना मिले, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि गाइस सोच के देखिए मैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस निकालता हूँ और फिर उनके आंसर्स अपनी वीडियोस में देता हूँ। इसीलिए मैं बार बार इस वीडियो में कहता हूँ, अपनी हर वीडियो में एक्चुअली मैं कहता हूँ कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स यूट्यूब के ऊपर या तो है ही नहीं या फिर बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। मेरी ग्रेविटेशन की वीडियो देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। जो जो कंटेंट मैंने आपको उस वीडियो में दिया है, एग्जाम्पल देके बताता हूँ। हमने शुरू से ही आज तक पढ़ा है कि ग्रेविटेशन नाम की कोई चीज होती है जो अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उनको अपनी तरफ खींचती है। लेकिन आइंस्टाइन तो कहते हैं कि ग्रेविटेशन जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। अब ये पूरे गूगल के ऊपर ढूंढ के देख लो, उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर ढूंढ के देख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंटेंट मिलेगा नहीं, अच्छे से मिलेगा, लेकिन जितनी डेप्थ में मैंने अपनी वीडियो में समझाया है, कंपेयर करके देख लेना एक बार। अगर कंपैरिजन ना मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर वीडियो में से कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्या निकोला टेस्ला हवा के माध्यम से हमारे घरों तक बिजली पहुंचाना चाहते थे? क्या है वैन क्लिफ टावर का रहस्य? वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए मैंने। कोई ऐसा टॉपिक जो आपके मन में हो, जिसका जवाब आपको आज तक ना मिला हो, कमेंट सेक्शन में डाल देना, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा। टाइम ट्रेवल की एक ऐसी डेफिनेशन मैंने अपनी वीडियोस में दे रखी है जिसके ऊपर बहुत ही कम मात्रा में कंटेंट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।